बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉडल एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और आज का वीलॉग जो है वो मैं सुहेल आफरीदी साहब के एक स्टेटमेंट पे करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है आपने इसकी प्रेडिक्शन भी दे रखी है कि नवंबर का महीना आप समझते हैं कि उसमें कुछ मामला खराबी की तरफ जा रहे हैं, और दिसंबर भी आप समझते हैं कि वो मजीद खराबी पैदा हो सकती है। पाकिस्तान के हालात के हवाले से बात करते हैं तो सोहेल आफरीदी ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि नवंबर में कुछ कुछ और दिसंबर में बहुत कुछ प्लान तैयार हो रहा है। वो कह रहे हैं अभी इंतजार करें, क्योंकि इमरान खान आइसोलेशन में, कुछ इंतजार करेंगे, अगर आइसोलेशन लंबी हुई तो मैं खुद कॉल दूंगा। हमारा डी चौक आना जमहूरी और सियासी हक है, ये हमें मुरीद के 26 नवंबर से डराते हैं, डरने वाले नहीं है, पहले से ज्यादा सीने हाजिर हैं। यानी कि बहुत वाज़ेह पैगाम है कि अगर इमरान खान से मुलाकात, तो आप जानते हैं, सब जानते हैं कि होने नहीं दी जा रही, तो वो कह रहे हैं अगर नहीं हुई तो फिर मैं खुद ही कोई स्टेप ले लूंगा। तो आप क्या समझते हैं, नवंबर के महीने में कुछ कुछ और दिसंबर के महीने में बहुत कुछ के हवाले से सितारे क्या कहते हैं? ये इन्होंने बहुत अच्छी इंडिकेशन दी है और इस इंडिकेशन से पहले ही मैंने बहुत कुछ बताया हुआ सर। बिल्कुल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नवंबर के महीने को हम दो हिस्सों में अगर डिवाइड करें तो पहली से 15 नवंबर में जो जंगी हालात हैं वो आपके सामने हैं। और मुझे नहीं पता, ट्रंप ने एक और दावा किया है। आपको शायद आसिम भाई पता हो नहीं पता हो। ट्रम्प का कहना है बताएं। कि मैंने पाकिस्तान और भारत की एक दफा जंग नहीं रुकवाई, दो दफा जो रुकवाई है। हाँ हाँ और हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दूसरी जंग कब हुई है ये आपने बतानी है। ये दूसरी जंग हुई है पिछले दिनों, जो कि बच गई है। और हाँ, हुई नहीं है एक्चुअली, होने जा रही थी। तो होने जा इसका रही भी थी जी, बिल्कुल। क्रेडिट तो हालात उस तरफ बिल्कुल आपके सामने एक्यूरेटली वैसे ही गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली एक वक्त में ऐसा लगा था कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, स्पेशली जैसे ही इंडिया पे बिल्कुल बोले साहब, न्यू आपने दिल्ली में। पेशन गोई भी, आपने, मुझे याद है, पेशन गोई भी कर रखी थी, और मैंने आपसे वो वीलॉग भी किया था, ऑन रिकॉर्ड है कि हमने पाक फजाइया को अलर्ट कर दिया है। हमारी फजाइया अलर्ट है। और भारतीय आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आ चुका था। पाकिस्तान जी, की तरफ से हमारे स्टेटमेंट भी चले गए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि चंद घंटों की बात कही जा रही है, तो आपकी पेशन गोई भी थी उस हवाले से। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वो वक्त गुजर गया। नो डाउट उसमें भी खून खराबा हुआ है। इस्लामाबाद में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, न्यू दिल्ली में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो मामलात उस तरफ जा चुके थे। लेकिन अगर हम ये बोलें कि आने वाले दिनों में क्या लगता है, तो अब आने वाले दिनों में पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जो 15 से जो टाइम शुरू हुआ है, मतलब 30 नवंबर तक का, इसमें आपको डेफिनेटली एहतजाज तहरीकें चलती हुई नजर आएंगी। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे पाकिस्तान में किसी भी वजह से कहीं पे भी तहरीक चलते हैं की बात कर रहा हूं। तो ये चीजें आपके सामने होने वाली हैं। इसके अलावा एक बात याद रखिएगा, 3 दिसंबर से 10 दिसंबर के दौरान इंडिया या अफगानिस्तान के साथ फिर कोई खुदा न खास्ता मामला हो सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटीज बहुत कम है, मुझे इंडिया से ज्यादा लगता है। लेकिन इंडिया अभी पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के साथ बिजी होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया अभी दो साइड्स को एक साथ, मतलब दोनों खतरनाक खिलाड़ियों के साथ एक साथ मैच करने के मूड में है। तो पाकिस्तान के जरा कम इम्कान है, अल्लाह करेगा ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन बज़ाहिर प्रिकॉशनरी डेट्स हैं तो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अगर मैं लोकल पॉलिटिक्स की बात करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं, जिसमें खास तौर पे सोहेल आफरीदी साहब हैं, उनके पहले भी बड़े सख्त बयान रहे हैं, वो स्टैब्लिशमेंट को लेके, हुकूमत को लेके, जिसपे उनको कहा गया जी उनके खिलाफ केस किया जाएगा, और केस हुआ भी पीका एक्ट के तहत उनके खिलाफ, एफआईए की तरफ से। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी एहतियाजी तहरीक, जैसे कि वो कह रहे हैं कि अगर खान साहब ने ऐलान नहीं किया तो फिर मैं खुद कर दूंगा, और उनके लिए कहा यही जा रहा है कि अगर वो निकले, तो अगर लाहौल लश्कर लेकर, तो वो गंडापुर साहब की तरफ वापस नहीं जाएंगे, फिर बहुत कुछ होगा। और उनका साफ साफ ये भी कहना है कि फिर हम 26 नवंबर और मुरीद के से डरने वाले नहीं हैं, सीने हाजिर हैं। तो आपको हालात क्या 26 नवंबर से ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं, या आप समझते हैं कि अभी ये मामला थोड़ा कुछ अरसे प्रोलॉन्ग हो सकता है? ये प्रोलॉन्ग हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था जब उन्होंने ओहदा उठाया था, तो मैंने कहा था ये परछाई है इमरान खान की।
इनको जी। आप हल्के हाथों नहीं ले सकते, और ना ही ये सोच सकते हैं कि ये बीच में कहीं यूटर्न मारेंगे। और इसी वजह से आने वाला जो दौर है पीटीआई के लिए मजबूत टाइम है, और मजबूत वक्त के लिए ये बहुत जबरदस्त कैंडिडेट है। बशर्त ये है कि इनसे कोई गलती ना हो ऐसे क्रिटिकल टाइम में जहां पे इनकी बहुत जरूरत है पीटीआई को। तो दूसरी बात जो आपने कहा है कि 26 नवंबर से ज्यादा खतरनाक, डेफिनेटली, डेफिनेटली ज्यादा खतरनाक है। अल्लाह करे ऐसे मामला ना हो, बीच में ही सुलह सफाई हो जाए तो मसला वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जो टाइम है आने वाला वो हुकूमत के लिए टफ है। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के साथ कोई सुलह सफाई होगी। बज़ाहिर अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल से हुकूमत को इसमें सुलह सफाई करके इस मसले को सॉल्व करना ज्यादा ज्यादा बेनिफिट रहेगा। नो डाउट अभी अपर हैंड हुकूमत का है, लेकिन वक्त जो है अब पीटीआई का आने वाला है। आपकी यानी कि एडवाइस ये है हुकूमत को कि सुलह सफाई कर लें, वरना ये मामला उनके हाथ से निकल सकता है, और उस सूरत में आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए भी डिफिकल्टीज बढ़ सकती हैं। बहुत बढ़ेंगी सर, बहुत बढ़ेंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक प्रिडिक्शन दे चुका हूं कि हुकूमत जो है अब आखिरी जो बोलते हैं ना, आखिरी 5 ओवर की मेहमान है। तो बस आखिरी और 5 ओवर ही आपने ये रह भी गए। कह रखा है कि अगले साल आपको हुकूमत नजर भी नहीं आ रही। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि जो अगले साल तक भी उनको टाइम मिल रहा है वो भी खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। मलिक साहब, मैं अब चाहता हूँ कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ। जी। आसिम, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आसिम भाई, 23/10/1992, क्या मैं सिल्वर बाय कर लूं, फायदा होगा? ये अजीब सा सवाल आ आप गया इस एकदम से। अच्छा, आपने रीड करने के बाद रियलाइज किया ये सवाल क्या आ गया? मैं प्लान पहले ये देखें, ये मेरी अच्छी बात है, तो मैं चाहता हूँ जी। लोग देखें, इस बात को सुने भी, कि मैं हाँ, कोई प्लान प्री करके प्लान नहीं है। सवालात नहीं करता। कुछ भी एग्जैक्टली exactly। प्लान नहीं है इस व्लॉग के अंदर, कोई प्लान ऐसे नहीं ही। है, ताकि लोग ये ना कह सके कि जी मैं अपने जानने वालों के सवालात ले लेता हूँ खाली। मेरा कोई जानने वाला मुझे सवाल भेजता ही नहीं है। तो ये मैं लोगों के सवालात पढ़ता हूँ, चाहे जिस तरह के भी सवालात आ जाए, ताकि किसी को शिकायत ना हो कि जी आप हमारा सवाल नहीं लेते, आप किसी और का सवाल ले लेते हैं। जी। नहीं, देखें, जहां सिल्वर की बात की है अच्छा किया है। एक बात यहां मैं ऐड करूंगा, आसिम भाई, संडे को जो है हम एक फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर पूरा वीलॉग करने वाला है। ठीक है, कि चलें, अगला वीक बिल्कुल कैसा ठीक। रहेगा। और ये अगर सिल्वर का सोच रहे हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता के, तो ऐसे नहीं होता। इसके लिए जायचा बनाना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सिल्वर अच्छी बाइंग है। इस लेवल से नहीं, वो लेवल मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलें, बिल्कुल ठीक है। मुआज साहब हैं, 11 मई 2015, क्या ये किट ठीक हो जाएगा? प्लीज आंसर मी। अब पता नहीं वो क्या बीमारी है, मुझे नहीं पता। सवाल इस तरह का आया है। अभी तो जरा मुश्किल टाइम है इनका। अल्लाह खैर करे, 2027 के बाद ही कुछ उम्मीद है। चलें, हमारी भी दुआ है कि उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। भाई, पहले भी पूछा था आपसे, बहुत परेशान हूँ, जॉब नहीं है मेरे पास, कब तक हो जाएगी? 20 मई 1979, मुहिब रजा। मेहनत करें सर, थोड़ा सा टाइम टफ चल रहा है अभी। अभी मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता मेहनत नहीं करें और नहीं होगी। मेहनत करें, इंशाल्लाह, अल्लाह पे उम्मीद रखें। कश्मीर इंडिया से मुश्ताक अहमद साहब हैं, और उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताइए, और जो बताई है वो खुद भी कह रहे हैं कि ये गलत हो सकती है। तो मुश्ताक साहब, अगर गलत डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो सवाल पूछने का फिर फायदा नहीं है। 10 बस्ता जी। अर्ज है कि कोशिश करके मालूम करें किसी से अपनी, अगर सही डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए तो वो लिख के हमें भेज दें। अच्छा, शुएब भाई हैं हमारे, मलिक शुएब अवान, जो हर सवाल, एक दफा सवाल वो भेजते थे, अब उन्होंने कहा है कि मैं आपका हर वीडियो देखता हूं लेकिन कमेंट करना छोड़ दिया है। तो आप उनका, और टूटा हुआ दिल बनाया उन्होंने, तो कमेंट में। तो शुएब भाई, आप हमारे भाई हैं, आप हमें जरूर भेज सकते हैं कोई सवाल अगर आपका अच्छा हो, लेकिन एक ही सवाल बार बार रिपीट कर रहे थे, उस वजह से हमने आपसे कहा था। आपकी बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार आपके लिए। और सेकंड टाइम क्वेश्चन आ रहा है, शाहजेब खान का डेट ऑफ बर्थ है 3/4/2007, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, नेक्स्ट ईयर एम कैट क्लियर हो जाएगा मेरा, या आईटी सीए करूं? इतना कुछ पूछ लिया, आईटी करूं या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं? नहीं, ऐसे नहीं पता चलेगा। आपको जायचा बनाना पड़ेगा, लेकिन आपके पास कोई अच्छी डिग्री जरूर होगी।
ये नजर आता है मुझे। डॉक्टर के लिए ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं मुझे। बिल्कुल ठीक है, कासिम साहब है, उन्होंने शिकायत भी की है कि आप बहुत सारे लोगों के सवाल रिपीट पे लेते हैं। चलें कासिम भाई, आपका सवाल भी आ गया। 5 अक्टूबर 2001, बराए मेहरबानी मेरी सेहत के बारे में और मुझे बताएं कि मैं बाहर कब जाऊंगा। मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूं, लेकिन आप मेरा जवाब नहीं देते। सर ये साल इनके लिए टफ है अभी। अगर इनको जाना है तो 2026 अक्टूबर के बाद अच्छा टाइम है इनके बाहर जाने के लिए, उसमें इनको ट्राई करना चाहिए। उमर तबस्सुम है, 8/1/1974। जिंदगी में कुछ है या नहीं, या कुंडली खाली है, शादी करना चाहिए या नहीं, किस फील्ड में कामयाबी मिलेगी। बहुत डिफिकल्ट सवाल सारे किए हैं। सारे सवालों का जवाब जो है जायचे में है। जिंदगी में कुछ है, बहुत कुछ है। और थोड़ी मुश्किल ज्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है। शादी और ये सारे सवालात जायचे से पता चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। फारूक अकबर साहब हैं, 1 मार्च 1971, माई फ्यूचर लाइक पॉलिटिक्स एंड फाइनेंशियल मैटर। पर आज आपने कौन सा वीलॉग खोल दिया, इतने सारे टफ सवाल पूछ रहे हैं सर। नहीं, वो पता पॉलिटिक्स के नहीं। लिए ये बहुत अच्छा है, इनका स्टार नजर आ रहा है, नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में इनको कामयाबी जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के बाद मिलेगी अच्छी स्ट्रांग। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।